तो बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल जो है वो किया गया। ये बेहद खतरनाक किस्म के बम होते हैं जो जमीन के अंदर भी जाकर फूटते हुए नजर आते हैं और इसी वजह से जो अंडरग्राउंड ठिकाने थे वो पूरी तरह से तबाह होते हुए नजर आए और उसकी वजह से यह बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही और परेशान करने वाली बात यह रही ईरान के लिए कि ये जब मदद के लिए दूसरी टीम पहुंचती है तो उसी दौरान एक और हमला किया जाता है जिससे ये डबल स्ट्राइक होते हैं और फिर ये नुकसान और ज्यादा हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का बड़ा दावा मिडिल ईस्ट में अमेरिका की किरकिरी को लेकर यह बड़ा दावा किया गया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की किरकिरी हुई, अमेरिका को अपमान झेलना पड़ रहा है, जमकर अमेरिका की बदनामी जो है वो हो रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान का यह बड़ा दावा है। दावा इसलिए आप समझिए क्योंकि लगातार अमेरिका यही कोशिश कर रहा था कि वो इस युद्ध को जो कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि जीत चुका है, और जीतने की अगर बात की जाए तो आज 39वें दिन भी इस युद्ध में अमेरिका फंसा हुआ है। ईरान मानो गले की हड्डी की तरह हो गई, ना निकली जा रही है और ना ही थूका जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास कोई भी इस वक्त एग्जिट प्लान नहीं है और अब उसे इस युद्ध से निकलना है। ऐसे में वो प्रेशर क्रिएट करने का काम कर रहा है, धमकी देने का काम कर रहा है। जिस मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को उसने ये दावा किया था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाइए, हमारी सेना आपको बैकअप देगी, आपकी सुरक्षा करेगी, वो बैकआउट करते हुए नजर आ गया अमेरिका। इसकी वजह से भी किरकिरी हुई और महंगे महंगे मिसाइल्स, इंटरसेप्टर्स, उनको नुकसान पहुंचाता हुआ एक मामूली ड्रोन जो कम लागत से बना, कम कीमत से बना हुआ ईरान का, वो नुकसान पहुंचा रहा, उसकी वजह से भी किरकिरी हुई है। अपने ही कथनी और करनी में जमीन आसमान का जो डिफरेंस क्रिएट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसकी वजह से भी किरकिरी हुई है। यानी ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका की ओर से एक तस्वीर भी शेयर की गई है और यह तस्वीर है उस विनाशकारी B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर की जो एक बसे बसाए देश को सिर्फ पल भर में, यानी चुटकियों में मलबे का ढेर बना सकता है। B-2 स्पिरिट बम वर्षक विमान पर मिशन से पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी की है। अमेरिकी एयरफोर्स के क्रू चीफ्स प्री फ्लाइट चेक किए जाते हैं उनके द्वारा और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में इसकी भूमिका और भी अहम मानी जाती है। यह सिर्फ बम वर्षक विमान नहीं है, यह ईरान की बर्बादी का पैगाम है। अब आपको हमले और हमले की बाद की तस्वीरें दिखा, किस तरह से इससे हमला किया गया और हमले के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई, जो नुकसान हुआ, वो आप देख सकते हैं। B-2 स्पिरिट बम वर्षक विमान, इसकी तैयारी टारगेट को पूरा करने के लिए पहले से की जाती है। दबाव बढ़ाने के लिए यह अमेरिका की ओर से यह तस्वीर शेयर की गई है। यानी ईरान भी पीछे हटने के मूड में इस वक्त नजर नहीं आ रहा, जिस तरह से तस्वीर अमेरिका की तरफ से देखने को मिली उसके बाद से। अब आप यहां समझिए कि जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने अब एक नया पैंतरा अपनाया, एक नई स्ट्रैटेजी जो है वो देखने को मिल रही है। सरकार के मंत्री ने लोगों से बिजली संयंत्रों के बाहर मानव श्रृंखला बनाने की अपील की है। यानी मान लीजिए ये बिजली संयंत्र और उसके बाहर मानव श्रृंखला जो है वो बनाई जाए। अब क्या होगा, हालात बेहद तनावपूर्ण है और किसी भी वक्त ये जो टकराव है ये और बड़ा रूप ले सकता है। आखिर इस मानव श्रृंखला बनाने की पीछे की रणनीति क्या है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप इस रिपोर्ट से समझिए।
इस हमले का निशाना वो जगह थी जहां IRGC के वरिष्ठ कमांडर जमा थे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वो ठिकाना पूरी तरह नष्ट हो गया है और माना जा रहा है कि कई कमांडर मारे गए हैं। यह हमला तब हुआ जब ट्रंप ने कुछ घंटे पहले प्रेस ब्रीफ के दौरान ईरान पर एक बड़ा हमला करने उन्होंने एक रात में ही ईरान को खत्म करने और उसके एनर्जी, पानी, गैस और अन्य नागरिकीय ढांचों को निशाना बनाने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि अगर बुधवार तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खोला गया तो वो ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। वहीं मंगलवार को युद्ध सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान पर भीषण हमले जारी हैं और ये हमले कल और ज्यादा भयानक हो सकते हैं। ट्रंप की ओर से देश के एनर्जी इंफ्रा हमले की धमकी के बाद ईरान के युवा और खेल उप मंत्री अलीरेजा रहीमी ने ईरानियों से अपील की है कि वो बुधवार दोपहर तक पूरे देश में बिजली संयंत्रों के पास चीन बनाकर खड़े हों ताकि इन संयंत्रों पर अमेरिका द्वारा बमबारी की धमकियों का विरोध किया जा सके। युवा मंत्री ने देश के युवाओं, कलाकारों और खिलाड़ियों से इसमें हिस्सा लेने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ट्रंप का वज्र प्रहार आपने देख लिया, B2 बॉम्बर्स का कहर आपने देख लिया। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से बड़ी धमकी दी है। एक रात में पूरे ईरान को बर्बाद कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हॉर्मुज़ खोलने के लिए मंगलवार रात तक समय जो है वो दिया गया और ईरान के बुनियादी ढांचे पर बड़े हमले होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जब वो कल मीडिया के सामने अपने पायलटों को लेकर जानकारी दे रहे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी दे रहे थे। तब इस चीज का उन्होंने जिक्र किया था कि एक ही रात में कहर बरपा देंगे और एक रात में पूरे ईरान को बर्बाद कर देंगे। और यह इसलिए है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर लगातार ट्रंप के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि तेल की कीमतें जो है वो आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं और मिड टर्म चुनाव है और इन सब के बीच उनके खिलाफ विरोध जो है वो अपनी ही पार्टी के लोगों के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा और जो अमेरिकी लोग हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, उनके द्वारा भी देखने को मिल रही है। तो इन सब की वजह से ये पूरा गेम निकलकर सामने आया जो ट्रंप खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ट्रंप ने एक बार फिर सीधी चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो एक ही रात में इतना गोला बारूद बरसाएंगे कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा अगर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोला तो एक दिन में ईरान को तबाह कर देंगे। यानी ट्रंप की धमकी कि एक रात में सब कुछ खत्म कर देंगे, ये अब आप समझिए कि अल्टीमेटम क्यों है, ये अल्टीमेटम किस वजह से दिया जा रहा है। अगर हॉर्मुज़ नहीं खुला तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्राइक पूरी तरह से तय है और ईरान में अमेरिका का मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन भी तैयारी है। इसका उदाहरण कैसे दिया वो आप समझिए। CIA का पायलट को ढूंढने वाला जो मिशन था उसे सुई ढूंढने जैसा मिशन बताया, अपनी पीठ थपथपाई, CIA की बड़ाई की, प्रशंसा की और कहा कि सुई ढूंढने जैसा जो मिशन था वो पूरी तरह से कामयाब हुआ। ईरान के अंदर 48 घंटे तक हमारा पायलट जो है वो छुपा रहा। मंगलवार, बुधवार सबसे भीषण हमला जो है वो किया जा सकता है अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर डील नहीं हुई तो। रिपोर्ट
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग को लेकर व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एक ही रात में पूरे ईरान को खत्म किया जा सकता है और यह हमला कभी भी हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तय समय तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलता तो उसके बिजली घर, पुल और दूसरे जरूरी ढांचे पर बड़े हमले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में अच्छा कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार ईरान में गिराए गए 2 अमेरिकी सैनिकों को बचाने की सफलता का जश्न मनाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे मिशन आमतौर पर नहीं होते, लेकिन इस बार अच्छे लोगों की टीम और थोड़ी किस्मत से यह सफल रहा। ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक ऑपरेशन बताया और कहा कि अमेरिकी सेना अपने किसी भी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ती। ट्रंप ने कहा कि इस मिशन में कई लोगों ने मदद की, इसमें थोड़ी किस्मत भी साथ थी और दोनों एयरमैन बहुत बहादुर थे। CIA ने बहुत शानदार काम किया। उन्होंने पायलट को ढूंढ निकाला। ये तिनके के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सेना को आदेश दिया था कि फंसे हुए एयरमैन को बचाने के लिए जो भी जरूरी हो वो किया जाए। ट्रंप ने बताया कि बचाव में सैनिकों ने बड़ा जोखिम लिया, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। वहीं घायल एयरमैन खून बहने के बावजूद पहाड़ चढ़कर अपनी लोकेशन भेजने में कामयाब रहा। एयरमैन को बचाने के मिशन में 155 विमान लगाए गए थे, जिनमें 4 बॉम्बर, 64 फाइटर जेट, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर और 13 रेस्क्यू विमान शामिल थे। ट्रंप ने बताया कि इस ऑपरेशन में चालाकी भी दिखाई गई ताकि दुश्मन को गलत लोकेशन लगे, क्योंकि हजारों लोग उस एयरमैन को खोज रहे थे। ट्रंप के मुताबिक वो बहादुर अधिकारी करीब 48 घंटे तक पकड़े जाने से बचता रहा। ट्रंप ने कहा कि कुछ अमेरिकी विमानों को ईरान में छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्हें दुश्मन के हाथ न लग देने के लिए अमेरिका ने उन्हें खुद ही नष्ट कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वो अपने सैनिकों के इस बड़े जोखिम और बहादुरी को कभी नहीं भूलेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।